थोड़ा सा हंसते रहिए ना। हाँ, ऐसे लगता है जैसे सजा सुना दी ब्रज भाई ने आके कोई आपको। मुस्कुराइए, आप लोग मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे भी आज तो आप लोग बहुत सुंदर लग रहे हैं, माताएं तो बहुत सुंदर लग रही, भैया लोग भी अच्छे लग रहे, पर आप लोगों की तो बात ही अलग है। इनके पास तो क्या होता है, वही रोज का शर्ट कोट पहन लिया बस, ठीक है। हम लोगों को तो कितना समय लगता है, स्त्रियों को तो कौन सी साड़ी से कौन से झुमके मैच हो रहे हैं, कौन सी चूड़ी पहनना है। चलिए बढ़िया बात बताती हूँ। क्या हुआ, आजकल ना मैचिंग का बड़ा जमाना है। तो एक मैया थी, एकदम काली और लंबी चौड़ी। पतिदेव ने सोचा कहाँ से मेरी किस्मत में आकर के लिखी थी। एक दिन उसने अपने पति से लड़ाई कर ली कि ए जी तुम मुझे कहीं घुमाने क्यों नहीं ले जाते, ये बताओ। हाँ, सबके पति उनकी पत्नियों को डेट पे लेके जाते हैं, हाँ डिनर पे लेके जाते हैं, मुझे भी कहीं लेके जाओ। पति ने कहा तू ऐसा रूप बना के जाएगी तो कोई डर जाएगा, मैं नहीं लेके जाने वाला तुझे। अगर तू बढ़िया से सज धज के श्रृंगार करके ब्यूटी पार्लर जाके आए तो मैं आज तुझे रात को डिनर पे लेके चलूंगा। पत्नी ने कहा आप बस देखते रहो, रात को आओगे और आप मुझे पहचान नहीं पाओगे, मैं बढ़िया अच्छे से। तो अपनी सहेली के पास गई और सहेली से कुछ टिप्स मांगे कि बढ़िया सुंदर कैसे बना जाता है। तो सहेली ने कहा देखो, अगर हर चीज मैचिंग की पहने तो आदमी सुंदर हो जाता है। ये तुरंत टाउन गई, बढ़िया शॉपिंग की खूब सारी, और इसने क्या किया, हरे कलर की साड़ी पहन ली, हरे कलर की चूड़ियां पहन ली, हरे कलर के गहने पहन लिए और हरे कलर की विग खरीद के लाई थी, बाल भी हरे कलर के हो गए। हरे कलर की लिपस्टिक लगा ली, हरे कलर के आई शेडो एंड सब कुछ हरा हरा हो गया इसका। पतिदेव शाम को घर पे आए, दरवाजा खोला और डर गए, क्या है ये, क्या हुलिया बना है? अरे नहीं ये सब छोड़ो, मैं कैसी लग रही हूँ ये बताओ। पति ने कहा सच कहूं? बोले हाँ सच कहूं? बोले हाँ बोलो। बोले ऐसा लग रहा है हरी हरी घास में काली काली भैंस खड़ी हो गई। तू तो जैसे पहली थी ना वो ज्यादा अच्छी थी, ये कार्टून बन के क्यों आ गई? हरे कलर के बाल, ये तो मैंने विदेशों में ही देखा है महाराज, क्या काले काले सुंदर बाल है। हमारी भारतीयों की तो अपने आप नेचुरल ब्यूटी होती है। हाँ बता, मैं इस बार तो मुझे शायद नींद आ गई थी फ्लाइट में। पिछले बार जब मैं आई थी यूके तो मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और मुझे बहुत नींद आ रही थी कि मैं जाते ही ऐसा, मैंने पूरा साइकोलॉजिकल पूरा पीछे पिलो विलो लेकर के, आई मास्क लेकर के एकदम रेडी कि मैं जैसे ही जाऊंगी कुछ खाना नहीं है कुछ पीना नहीं है, सीधे सोऊंगी। और मेरे बाजू में ऐसा लग रहा था हिडिंबा का कोई वंशज आकर के बैठ गया। और सबसे बड़ी बात कि उनकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी और ऐसे मुझे घूर रही हैं। एयर होस्टेस ने लाइट भी बंद कर दी, अब उसकी आंखें चमक रही और जैसे वो इधर करे तो मैं डरूं। मैंने कहा मेरी मैया ने मुझे बहुत कहानियां सुनाई थी बचपन में भूत प्रेतों की, अब मुझे एहसास भी वैसे ही हो रहा था। और उनके बाल एकदम ऐसे ऊपर खड़े थे, मतलब अगर मैं उनके बालों पे ऐसे हाथ कर दूं तो मेरे हाथ से खून बहने लगेगा। मैं सच्ची में झूठ नहीं बोल रही हूँ, मजाक नहीं कर रही हूँ। पता नहीं वो कहाँ से थी, जहाँ से भी रही हो। मैं किसी की बुराई नहीं करती, स्त्री तो स्त्री होती, किसी भी रूप में हो, सुंदर है, सब कुछ है, पर ऐसा हुलिया बनाने की जरूरत नहीं है। भगवान ने अच्छा बनाया, हमें अच्छे से रहो। आप लोग कितने सुंदर लग रहे हैं, देखो कितना बढ़िया श्रृंगार किया, अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहनी, कपड़े पहने, ऐसे रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप जबरदस्ती का कुछ भी हुलिया बना ले, यहाँ पहन लो यहाँ पहन लो, कुछ भी लोग कुछ भी श्रृंगार करते हैं। एक जो श्रृंगार का वर्णन आया है, आप कभी श्रृंगार पढ़ना है तो शास्त्रोक्त श्रृंगार पढ़ना, बड़ा आनंद आता है उसको पढ़ करके, बड़ा अच्छा लगता है। चलो मजाक के लिए चीज़ें बोल रही थी, लेकिन सच्ची कहती हूँ कि मैं कभी कभी जब यहाँ आती हूँ, यहाँ है या किसी और देश में जाऊँ तो तब मुझे दर्शन होते हैं ऐसे विचित्र श्रृंगार के, जो कि वो होता है। बाकी आप लोग तो वाकई में बहुत सुंदर लग रहे हो। इतनी तारीफ की फिर भी आप लोग शांत बैठे, हंस नहीं रहे। हाँ वेरी नाइस, खुल के हंसना चाहिए, क्या गम होता है। जब आप लोग हंसते नहीं, ऐसे डिप्रेशन में रहते हो ना, तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। और डॉक्टर क्या बोलता है, लाफ्टिंग थेरेपी करो, खूब जोर जोर से हंसो, जबरदस्ती का हंस लोगे, लेकिन नेचुरल हंसते नहीं। अगर नेचुरल हंसोगे तो वो थेरेपी करने की और अपना मुंह दर्द कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको।
खुश रहना चाहिए, हर परिस्थिति में सम और प्रसन्न रहना भगवान की सर्वोपरि भक्ति होती है। हम पता नहीं कई बार तो होता है कथा में भी कोई इतना गंदा सा मुंह लेके आ जाता है कि उसको कितना भी जोक मारो, कितनी भी चीजें बताओ, उसका मुंह ऐसे रहता, वो कभी हंसता ही नहीं। महाराज मुझे कभी कभी बड़ा गुस्सा आती कि ये हंस क्यों नहीं रहा है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि ये हंसे तो सही। उसको तो कोई प्यार से कोई चीज बता भी देना कि भैया ठीक है, हम कहेंगे भैया हम कल चले जाएंगे, ठीक है, सब चले गए, आप भी चले जाओ। उसकी पत्नी कहेगी ठीक है तुम मुझे छोड़ देना, हाँ हाँ सब ने छोड़ दिया, तुम भी छोड़ दो। महाराज इतने डिप्रेस्ड होते हैं कुछ लोग, इतने ऐसे होते हैं ना कि उनको कुछ भी बोलो, अच्छी बात भी बोलो तो वो उसका निगेटिव ही निकालेंगे। पता नहीं कहां से ऐसा चेहरा लेके आते हैं। भगवान ने को तो सबको खुशनुमा बनाया है, खुश रहो, प्रसन्न रहो। दुख सबके जीवन में होता है, दुनिया का ऐसा कोई आदमी नहीं जो दुखी ना हो। सब अलग प्रकार के दुख है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। किसी से पूछो भैया सुखी हो, बोले नहीं। फुटपाथ में बैठे हुए लोगों से पूछो भैया सुखी हो, बोले वो ऊंची बिल्डिंग वाले सुखी है। ऊंची बिल्डिंग वालों से पूछो सुखी हो, बोले काहे का सुखी, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर लो रहता है, हाई रहता है, घुटने में दर्द होता है, बड़ी बीमारियां। किसी ऐसे आदमी से पूछो जिसके पास पैसा भी है, शारीरिक तंदुरुस्ती भी है, भैया सुखी हो, बोले क्या बताऊं, बड़ी दिक्कत चल रही है घर में, पत्नी को डिवोर्स लेना है, बच्चे को पढ़ाई नहीं करना है, बेटे ने जुए में सब कुछ गवा दिया, मानसिक तनाव। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहत उदास। सबके पास दुख है दुनिया में। कोई आदमी अपने हृदय पे हाथ रख के नहीं कह सकता कि हाँ मैं सुखी हूं। अगर जीवन में ज्यादा ही दुख है तो मैं 5 प्रकार के यज्ञ बताती हूँ जो आपको नित्य करने चाहिए। 5 प्रकार के यज्ञ ऐसे हैं। पहला यज्ञ जो बताऊंगी वो आप इस लंदन में कर नहीं पाएंगे, फिर भी उसका भी हर चीज़ का एक वो होता है ना कि आपको भाई किसी फॉर्मूले की टैबलेट चाहिए तो नहीं मिलती, तो उसके मिलते जुलते फॉर्मूले की खरीद लो तो भी हो जाता है। तो मैं उसका उपाय भी आपको बताऊंगी। पहला यज्ञ, पहली रोटी जो हम बनाते हैं घर में वो गौ माता को। अच्छा, समस्या इस बात की है कि इस देश में ज़्यादातर कोई रोटी भी नहीं बनाता, सब तो आस्दा, आइसलैंड और सेंसबेरी के भरोसे जीते हैं। रेडी टू ईट लेकर के आते फूड और खा लेते हैं। हाँ, मैंने देखा है लोगों का चूल्हा कम जलता है, फ्रिज ज़्यादा चलता है। तो पहली रोटी गौ माता को खिलानी चाहिए। तो इसलिए नित्य प्रति, हाँ यहाँ गाय ही नहीं है, वो गाय भी नहीं है, पहली रोटी बनाते भी हैं तो गाय की जगह पति देव को खिलाते हैं, इसलिए बेचारे गौ माता के हिस्से की रोटी खा खा के गौ माता की तरह ठंडे हो जाते हैं। एक घर में गुल्लक रखिए और एक दिन में जितना भी आपका दिल करे, 1 पेनी से लेके 10 पेनी, 50 पेनी, 1 पाउंड आप जरूर उसमें डालें। 1 साल में वो जितना एकत्रित होता है, भारत जाते ही रहते हैं, किसी गौशाला में ले जाकर के अवश्य दें, या किसी चैरिटी में जाके जहाँ पे गौ माता की सेवा होती हो, या भारत में किसी एक गौशाला में जाके अपने नाम की एक गाय को गोद ले लीजिए और उससे ये भी तय कर लीजिए कि अगर उसका कोई दूध भी आता है तो वो दूध बेचा ना जाए बल्कि किसी गरीब बच्चे को पिलाया जाए ताकि उसका कल्याण भी होता रहे। तो इस बहाने आपके साथ कई अच्छी बातें हो जाएंगी। पहली रोटी गौ माता की, तो उसका मैंने आपको बता दिया है आसान तरीका क्या करना है। दूसरा, चींटियों को शक्कर, और चींटियों को शक्कर खिलाएंगे। यहाँ तो चींटियों को घर में घुसने नहीं देते। मैंने तो देखा ऐसी वो पेंसिल आती है, उसको लगा लगा के चींटियाँ आती भी तो उल्टा मारते हैं हम। पहले के ज़माने में चींटियों को शक्कर देते थे। मछली को आटे की गोलियाँ खिलाओ। मतलब मैं जितनी चीज़ें बता रही हूँ यहाँ पे सब व्यर्थ है, वैसे कोई मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि एक जगह मैं गई तो मैंने देखा, बंगाल में रहते थे, तो मैंने उनको ताना मारा क्योंकि बंगाली आदमी है, तो बंगाली लोग जो होते हैं ना वो बहुत खाते हैं, मच्छी बहुत खाते हैं। तो मैंने उनको बोला, उनके घर में बड़ा सा फिश पॉट था, मैंने कहा ये क्यों सजा रखा आपने? बोले अच्छा होता है, वास्तु के हिसाब से अच्छा होता है। मैंने कहा शर्म करो, वास्तु की बात करते हो और तुम लोग मच्छी भात खाते होंगे। मेरे भाई साहब साथ में थे तो वो तो और बोलने वाले, उन्होंने कहा कि दीदी मुझे पता है
इसमें इकट्ठा करके स्टोरेज रखते, इसी से निकाल निकाल के रोज खाते होंगे। मैंने कहा चुप कर भाई। फिर उन्होंने संकल्प लिया कि उसके बाद से वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मछली को आटे की गोलियां खिलानी चाहिए। मैंने ऐसे बहुत सारे यहाँ पे रिवर पार्क बहुत सारी जगह देखी हैं जहाँ पर आप आटा तो नहीं खिला सकते पर वो दाने आते हैं। कभी समय मिले तो वहाँ पे जाइए, थोड़ा बैठिए सुकून से। लोग पता नहीं इतने शोर शराबे में जाते हैं, नाइट क्लब्स में जाते हैं, वहाँ जाके इनको क्या सुकून मिलता है मुझे पता नहीं। सुकून चाहिए ना, शांति चाहिए ना। कभी किसी नदी के किनारे बैठ करके मछलियों को थोड़े थोड़े दाने खिलाना, उनको खाते हुए देखना, उनको मचलते हुए देखना, इतना ही प्रसन्नता मिलती, इतनी खुशी मिलती कि उसका अंदाजा नहीं लगा सकते आप। चौथा, किसी याचक को अगर भीख मांगते हुए देखो, उसको जरूर कुछ ना कुछ दो। आपके सामने कोई हाथ फैलाता है, आप कभी उसको मना मत करो। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे जो कहते हैं अरे इतना बड़ा शरीर है, काम नहीं कर सकते क्या? अगर उसको काम ही करना होता तो भगवान उसको भिखारी नहीं बनाता। वो भगवान का काम है कि किसको क्या काम देना है क्या नहीं। अगर आपके पास है तो आप उसको जरूर दें। पांचवा, अतिथि का सम्मान करें। यहाँ पे तो महाराज 2 दिन से ज़्यादा अतिथि यानी मेहमान गेस्ट रह जाए तो हम तो सर पकड़ लेते हैं, भाई कब जाएगा कब जाएगा, हमें भी काम है, दूसरे और काम है, ये एक अतिथि की सेवा ही करते रहेंगे इनको। पहले के ज़माने में घर पे लिखवाते थे स्वागतम सुस्वागतम। नरेश अंकल आप हंसिए मत, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ कि मैं आपके घर पे हूँ तो आपको तकलीफ हो रही है। आप तो मुझसे बहुत, मैं तो अतिथि हूँ ही नहीं आपके लिए, है ना। तो पहले के ज़माने में घर पे लिखवाया जाता था स्वागतम सुस्वागतम वेलकम ऐसे, हाँ। और आजकल तो घर पे लिखवाते हैं नॉट एडमिशन विदाउट परमिशन। मेहमान नहीं, जैसे कोई वो है क्या बोलते हैं बिजनेस मीटिंग के लिए कोई आदमी आता है। मैंने एक घर में, मैं घर में रुकी थी, बड़ी भगवान की कृपा थी कि मुझे एक ही दिन उस घर में रोका गया। तो उस घर में मेहमान आया कोई, तो मुझे कहते हैं कि साध्वी जी आप अपने कमरे में आराम करिए और मैं ऑफिस जा रही हूँ। मैंने कहा और ये मेहमान? बोले मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर नहीं आए हैं तो मैं इनको टाइम नहीं दे सकती, सॉरी। मैंने कहा हमारे भारत में ऐसा नहीं होता। खैर अपनी अपनी सबकी परेशानियाँ हो सकती हैं, लेकिन यहाँ मेहमान को भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती। मेहमान भगवान का स्वरूप है, भगवान तो कभी भी आ सकता है महाराज, भगवान को अपॉइंटमेंट लेना पड़े आपसे तो ये गलत होता है। कुछ कुछ घरों में लिखा रहता है कुत्तों से सावधान। मुझे दुख इस बात का है, बहुत सारे लोग भारत में एक्सक्यूज देते हैं हमारे पास गाय को पालने के लिए जगह नहीं है। 10-10 कार पार्क करने की जगह बना सकते हैं, 50-50 हजार 1-1 2-2 लाख के कुत्ते रख सकते हैं। मुझे हर जीव से प्रेम है। आप कभी हमारे आश्रम आइए, आपको कुत्ते भी मिलेंगे, आपको खरगोश भी मिलेंगे, आपको हर प्राणी मिलेगा। मुझे किसी जीव से नफरत नहीं है, सबसे प्रेम है। पर अगर हम 1-1 लाख के कुत्ते पाल सकते हैं तो आप एक गौ माता जो सुबह शाम सिर्फ घास खाती है और आपसे कुछ नहीं मांगती, तो क्या उस गाय को आप घर पे नहीं रख सकते हैं? समस्या इस बात की है। अतिथि का सम्मान करें। अब मैंने 5 यज्ञ बताए हैं, मुझे नहीं लगता 5 यज्ञ में से आप कोई सारे यज्ञ फॉलो कर पाए, लेकिन जितना हो सके। कुछ अतिथि भी महाराज ऐसे ही होते हैं ना कि सिर्फ पका करके रख देते हैं, उनसे मैं कुछ नहीं कहूँगी, आप उनको खुद निपट लें। क्या हुआ, एक आदमी की नई शादी हुई, एक आदमी की नई शादी हुई और वो नई शादी थी तो गेस्ट आ गए घर पे। वो महाशय आए, 10 दिन 15 दिन 20 दिन हो गए। पतिदेव ने पत्नी से कहा ये कब जाएंगे? पत्नी ने कहा पता नहीं। पतिदेव ने कहा चलो एक काम करते, दोनों मिलकर खूब लड़ते हैं, हम लोग लड़ेंगे और हम दोनों घर छोड़ देंगे। हम घर छोड़ेंगे तो अतिथि को भी घर छोड़ना पड़ेगा। तो दोनों ने खूब लड़ा। पत्नी ने कहा मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, पति ने कहा तुम्हारे साथ रहना ही कौन चाहता है। वो बोली मैं जा रही हूँ अपने पापा के घर। बोली चले जाओ, मैं भी नहीं रहना चाहता, इस घर में नहीं रहूंगा। दोनों ने अपना अपना सामान पैक किया और चले गए। दोनों ने प्लान बनाया था कि तुम थोड़ी देर मार्केट घूम लेना, मैं थोड़ी देर दोस्तों के साथ रहूंगा और फिर वापस चला आऊंगा। कुछ घंटों के बाद दोनों वापस घूम फिर के घर के दरवाजे पे आए, चैन की सांस ली। ओहो, पत्नी से कहा कि देखो देवी तुम बुरा मत मानना, मैंने तुम्हें झूठ मूठ में डांटा था, ऐसे जानबूझ के नहीं बोला था, और वो जो गुस्सा था वो झूठा था। पत्नी ने कहा मैंने भी आपको जो कुछ सुनाया वो सब झूठ मूठ में था। पीछे से अतिथि महोदय आए, बोले मैं भी झूठ मूठ में ही गया था, मैं भी सच्ची में नहीं गया था। ऐसे ही होता है।
पर जितना हो सके अतिथि सेवा करें। अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान का स्वरूप है। अगर हमारे घर में कोई गेस्ट आता है उसकी सेवा अवश्य करिए। 5 प्रकार के यज्ञ हैं जो हमारे संत प्रवृत्ति में हमें लेकर के जाते हैं और हमें प्रसन्नता देते हैं।